जिया। यस मैम। हाँ, कैमरा ओपन करो। ठीक है। फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं बिना कोई भी रिमाइंडर छोड़े। ठीक है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग मल्टीपल्स बोलते हैं। मान लो हम लोगों ने किया 5 × 5। 5 × 5 25। ठीक है, अब ये जो 25 आंसर आया है, 5 का मल्टीपल है 25, क्योंकि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है उसको हम लोग मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, मल्टीपल्स हो गया और फैक्टर्स हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इज द लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर जो दो नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, उसको हम लोग एचसीएफ बोलेंगे। We can find it by listing all factors of each numbers and identify the largest one as they share। देखो, सबसे बड़ी इस अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। बता रहे हैं। जो यू नो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स पता है? प्राइम नंबर्स पता है क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। फैक्टर तो पता है ना क्या होता है? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना। यस मैम। अनाया, फैक्टर्स पढ़ा है? हाँ मैम। ये हाँ, तो उसके बाद फैक्ट प्राइम नंबर्स अब देखते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। अब फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स क्या क्या है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक वो खुद वो नंबर। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ये वो नंबर्स है फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स, मतलब 1 से लेकर के 20 तक के प्राइम नंबर्स हैं ये। फर्स्ट, हाँ आगे भी है। 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 एंड 71। ये फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स हैं। फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स का मतलब 1 से लेकर के पहले 20 जो प्राइम नंबर्स आते हैं, ये वो नंबर्स है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,
61, 67 एंड 71। ठीक है, तो अब ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके जो फैक्टर्स होंगे या तो 1 होगा या तो ये नंबर खुद होगा। ये जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं इनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, 1 एंड ये नंबर खुद। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। द प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और वो अपने खुद के नंबर से डिवाइड हो। समझ में आया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? यस मैम। यस अन- मैम। अनाया, प्राइम नंबर्स समझ में आए? हाँ, जो नंबर्स होते हैं ना, जो उससे मल्टीप्लाई हम्म। होते हैं ना। ओके, अब हम लोग देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखते हैं वो कैसे होता है। हम्म, ये आप लोग लिख सकते हैं, लिख लिया आप लोगों ने? अब आता है, ये हो गया इतना, हैव यू डन? दिस मच इज क्लियर ना? अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन। हम्म, अब हमें फाइंड, हाँ, हमें 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखो कैसे निकालते हैं। हम्म, देखो, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? देखो, 12 डिवाइडेड बाय, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग सिर्फ प्राइम नंबर्स से करते हैं। ठीक है, 6 2 equals to 3 एंड 3 ÷ 3 equals to 1। हम लोग इसको एक तरह से और कर सकते हैं, देखो ऐसे, 12, अब 12 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स हम सिर्फ प्राइम नंबर्स से निकालते हैं। अभी हमने बताया ना प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, और ये भी बता दिया कि 1 से 100 तक के फर्स्ट प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। समझ में आया अनाया इतना? अनाया समझ आ रहा है? हाँ। अब देखो कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। इसको, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर होता है ना। हम लोगों ने 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। ठीक है, फिर हमने इसको 2 से किया, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है तो हम इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, तो 3 आ गया। अब 3 भी एक प्राइम नंबर है तो 1 आ गया। ठीक है, हाँ, एक चीज और, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा, 2 सिर्फ एक एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है, जो इवन है और वो प्राइम है। ठीक है, अब आप लोग 18 का फैक्टर निकालिए, देखते हैं कि निकाल पाते हैं क्या होता है। प्राइम फैक्टर निकालने आया अनाया? प्राइम फैक्टर्स निकालने आए? ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। 18 के प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं, निकालो।
निकाल रही हो? सबसे पहले हम लोग 18 को 2 से करेंगे, फिर 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे, 3 होगा, फिर हम्म। 3 1 जा 3 होगा, तो 1 आया सही किया लास्ट तुमने। में। देखो आंसर सही, तुम आंसर बताओगी कैसे, अब हम ये बताते हैं। 2 से करेंगे 9, फिर 3 से 3 3 1। तो अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 आर 2 × 3 × 3। ऐसे बता सकते हो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद 18 इज इक्वल्स टू 2 × 2 2, सॉरी, ठीक है। समझ में आया? आप लोग आंसर्स कैसे लिखेंगे, समझ आया इतना? यस मैम। अनाया, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, समझ में आया? यस मैम। ओके, देखो अब एक और नंबर। हम्म। ट्वेंटी फोर का निकालना है अब। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? मैम मैं सबसे पहले 2 से करूंगी। हम्म। देखो, जिया कर रहे हो? जिया, कर रहे हो क्वेश्चंस? 2 से करेंगे क्या आएगा? यस। 12। उसके बाद फिर 2 से करेंगे 6 आएगा फिर। 2 × 2 × 2 × 3। वेरी गुड। तो समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? हाँ मैम। ओके, ओके। नाउ वन मोर लास्ट क्वेश्चन। Zia, you will tell the answer, okay? Find the prime factorization of
36 का फाइन करो। कौन है? दिव्यांक, आपने बहुत लेट क्लास ज्वाइन किया, क्या हुआ? दिव्यांक, व्हाट हैपन? कुछ नहीं। क्या हुआ? जिया, कुछ क्वेश्चन किया? नहीं। ओ, जिया, यस मैम। क्वेश्चन किया? सॉल्व किया क्वेश्चन? मैम एक सेकंड। सॉरी। करो। कैसे करोगे? यस मैम। कैसे करोगे बताओ, जिया? प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं पहले बताओ। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, कौन सा है? मैम टू। 2। हम्म क्या आंसर आ रहा है 2 से करने पे? अनाया, आंसर आया? अनाया? मैम मेरे आंसर आए थ्री हम्म इंटू थ्री इंटू टू सबसे इंटू टू। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम लोग को शुरू करना चाहिए। ये नंबर 2 से जा सकता है, हम लोग को 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 2 ओके। से करेंगे तो 18, फिर 2 से हो जाएगा 9, देन 3, 3, 3, 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आया? 2 into 2 to 3 into 3। समझ में आया कि हम लोग प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? बार बार। हाँ मैम। ओके। अब देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब समझ में आया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स। फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स. The greatest common factors is the largest number that divides two or more numbers perfectly. दो या दो से ज्यादा नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो उसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स या एचसीएफ बोलते हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। If some ways, how can we stay healthy? Write some ways to stay healthy. The question can come in exam. Write some ways to stay healthy. तो आप ये सारे ways लिख सकते हैं। Right now, there is one more like ये तो healthy lifestyle का था। अगर healthy surrounding, यानी people surrounding से भी हम healthy रह सकते हैं। If we have maintained the lifestyle of the maintain होगी, तो हमारा surrounding जो है जहाँ पर रहते हैं वो ठीक नहीं है और हम अपने आसपास का पहले एलसीएम पढ़ लो। पहले हम लोग लीस्ट कॉमन फैक्टर्स पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? दिस इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर्स। ओके, अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और ये होता क्या है। द लीस्ट कॉमन फैक्ट तुम लोग को विजिबल है? बनाया विजिबल है? यस मैम। देखो, द लीस्ट कॉमन फैक्टर्स is the smallest positive number that is multiple or two
मल्टीप्लाई टू और मोर गिवन नंबर्स। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो कि दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीपल दे दे, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का मल्टीपल हमें देता है। आप लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखो, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। दिस विल बी द क्वेश्चन। फोर एंड सिक्स का हमको एलसीएम फाइंड करना है। अब देखो हम लोग लीस्ट कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। पहले हमको इसके मल्टीपल्स निकालने होंगे। एक मिनट, प्लीज ओपन योर कैमरास। कैसे आ रहा है? देखो, अब फोर और सिक्स तो बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, तो कैसे इसका निकालेंगे? अच्छा, फोर है। फोर, फोर का क्या होता है? टू से करेंगे, टू, टू, वन। ये आ गया फोर का एलसीएम। फिर उसके बाद सिक्स, टू, थ्री, थ्री, वन। ये आ गया सिक्स का एलसीएम। तो फोर का एलसीएम क्या आया? एलसीएम ऑफ फोर एंड सिक्स, फोर इज इक्वल्स टू टू इंटू टू, एंड सिक्स का क्या है? टू इंटू थ्री। उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो, ये जो लीस्ट नंबर्स हमारे यहाँ है, टू इंटू टू, जो छोटे नंबर्स आते हैं, देखो जैसे कि टू इंटू टू इंटू टू, सॉरी, इंटू थ्री। तो क्या हो जाएगा? टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा 12। तो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर आ गया टू एंड सिक्स का 12। एलसीएम निकालना आया? अनाया, क्वेश्चन समझ में आया? आया। ओके, वन मोर क्वेश्चन। जिया, तुम्हें समझ में आया? जिया, यस मैम। चलो। और मैम टू थ्री तो आपने दो ही क्यों लिखे? क्या चीज? टू थ्री तो आपने दो ही क्यों लिखे? क्योंकि हम लोग लीस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना, हम लोगों को फोर के फैक्टर्स निकले लिखने हैं और सिक्स के लिखने हैं, इसलिए। देखो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन मैम करो एक उससे बार फिर ज्यादा। से पूछा। एक क्वेश्चन और करोगी ना, उससे ज्यादा समझ में आएगा। फाइव और टेन का।
ये तो दिखेगा ही। नहीं। 5 और 10 का एलसीएम निकालिए। कैसे निकालेंगे? ये तो दिखेगा ही ना, इसकी ब्राइटनेस तो तेज है ही। हम्म। बनाया। कैसे निकालेंगे 5 का एलसीएम और 10 का एलसीएम? मैम इसका 5 और 10 एलसीएम का। आएगा, इसका सेम आएगा 5 into 2। इसका, हाँ, तो कितना आएगा? 10 आएगा। हाँ आएगा। हो सकता है। क्या किया आपने सबसे पहले? हम्म। पहले मैंने 5 से करा। हाँ। सबसे पहले मैंने 5 से करा। हाँ, तो 5 का हो गया, फिर 5, फिर 10 का। तो 2 से होना चाहिए ना पहले। 1, तो 5 का क्या आना चाहिए? 5 ही आ गया। और 10 का 2 into 5, तो क्या आ गया? 2 5 10। इसका एलसीएम 10 ही आएगा। ओके, समझ आया? तुम लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? हाँ मैम समझो। अनाया, समझ आ रहा है? हाँ मैम। ओके। चलो। हाँ, मुझे तो सही लग रहा है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8। करो 6 and 8 का। करो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन। एलसीएम निकालो इसका, 6 and 8 का निकालो, कैसे आएगा? 2 से करो। करो 2 से, फटाफट करो। टू टू थ्री जा से। 6 करो। टू क्या थ्री हुआ अनाया? 2 3 just 6। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही जो अभी इसके पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, उसी मेथड से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिया कर रहे हो? आंसर बताओ। अनाया, निकाला आपने 6 और 8 का एलसीएम? देखो, 6 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 3 1। 6 का क्या क्या आया? 2 into 3। 6 के फैक्टर्स आए 2 into 3। उसके बाद 8 का। इसको भी हम लोग 2 से ही करेंगे। देखो, लीस्ट है ना, सबसे छोटे नंबर से हमें शुरू करना होता है। जिससे भी जैसे 8 का हमें एलसीएम निकालना है, 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, तो हमें वहां से शुरू करना है। 2। मैम हाँ। इसका आंसर आया है 24। वेरी गुड। क्या कहते हैं? जिया, तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन कर रहे हो? सिया। जिया, क्या कर रहे हो? क्या आएगा इसका एलसीएम? जिया, 24। कॉपी किए हो क्या? तुम सॉल्व कर रहे हो बिना कॉपी के मैथ्स करोगे? हमको देख के सिर्फ देखने से सॉल्व हो जाता है?
नो मैम। क्या आएगा 6 और 8 का एलसीएम? बताओ। हाँ बोलो। मैम, मैम 6 का 2 2 into 3। क्वेश्चन पढ़ा तुमने? फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद जो भी हाईएस्ट पावर होगी उससे दो, जैसे यहाँ पे 2 to the power 3, ये हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 to the power 1 है। तो हाईएस्ट पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 into 2 into 2 into 3। करो और बताओ क्या आंसर आएगा, दोनों का साथ में निकालना है। एक देखो फिर और अपने से करना। 2 into 2 into 2 into 3 कितना हुआ? 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24। हम लोगों ने ये जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं 6 और 8 के, देखो लिखा हुआ है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम ये कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, इनकी हाईएस्ट पावर जो भी आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में। समझ आया? अनाया आंसर आया 24? यस मैम, इसका आंसर 24 ही आया। जिया तुम्हारा आया? यस मैम। चलो एक और करो। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 and 18 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी तरीके से होगा। पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर 8 का करो, फिर दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जिसकी भी हाईएस्ट पावर आ रही है उससे मल्टीप्लाई करो, तब एलसीएम आएगा। क्योंकि हमें दोनों का साथ में बताना है। अनाया निकाला 12 के प्राइम फैक्टर्स, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया? मैम भी कर दी। 12 का क्या आया? 2 से करेंगे 6 आएगा। तो 12 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया? 12 is equals to 2 into 2 to 3। फिर 18 का, 18 2 9 3, यही आ रहा है अनाया? प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? मैम इसका होगा 2 into 3 into 2 into 3। हाँ तो एलसीएम बताओ अब क्या आएगा। इसका आंसर आया 36। वेरी गुड। जिया क्या आंसर आया? जिया यस मैम। आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का? कर क्या रहे हो तुम?
देखो, इन दो, ये जो हमें 12 के और 18 के फैक्टर्स आए, इसमें से सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? जैसे अगर 2 टू द पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है, और 3 टू द पावर 1 है, इतना तो समझते हो ना कि 3 वन टाइम है तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। और सेम थिंग अगर हम 18 में देखें तो 2 की पावर 1 है यहाँ पे, और 3 की पावर 2 है, क्योंकि 3 2 टाइम्स है। तो हम लोगों को एलसीएम में क्या लेना होता है, जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज सॉरी जब हम लोग एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो उसमें हमने पहले फैक्टर्स निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स। अब हमको उसका हाईएस्ट फैक्टर की जो नंबर है वो लेके मल्टीप्लाई करना होता है। मीन्स 2 इंटू 2 इंटू इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा? 36। समझ में आया जिया? जिया, क्वेश्चन समझ में आया? नो मैम। नहीं आया? यस। बताओ, प्राइम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये मुझे बताओ पहले। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था ना प्राइम नंबर्स। अनाया, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते जो उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम्म, उसी चीज को प्राइम नंबर बोलते, जो नंबर नहीं टूटता है, जो वो मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, वो चीज से ठीक जो ठीक ठीक है। टूटता नहीं है ना, उससे बोलते प्राइम नंबर। अच्छा, देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग प्राइम नंबर्स से करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक वन। प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। देखो, बता देते हैं। जिया, हम जो चीज बता रहे हैं सिर्फ वो चीज तुम सुनना, तुम्हारा ध्यान इधर, तो कैमरे से अगर तुम्हारी नजर हटी तो हम तुमको क्लास से रिमूव कर देंगे। तुम पता नहीं कहाँ रहते हो। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक एक 1 और एक वो खुद अपना नंबर। ठीक है। A prime number is a number that has exactly 2 factors. ठीक है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब कौन कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं? एक 1 खुद एंड द नंबर इटसेल्फ, जो भी प्राइम नंबर है वो। ठीक। अब देखो, प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, जो सिर्फ 1 से और वो अपने खुद के नंबर से डिविजिबल है। उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये वो नंबर्स हैं जो नंबर्स या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे, जिन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। मान लो हमने 2 लिया तो 2 का सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड वो नंबर खुद। 3 लिया, 3 का सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड 3। 5 लिया, 5 का सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड 5।
7 है, 7 के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और 7। तो यही बता रहा है प्राइम नंबर कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और वो जो नंबर अपना खुद है वो नंबर। ठीक है, अब समझ में आया जिया? यस मैम। हाँ, अब बताओ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मैम प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से। 1 से डिवाइड होते हैं, वेरी गुड। ठीक है, अब तुमको प्राइम नंबर समझ में आ गया है। अब देखो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जब मैं पूछती हूँ कि समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करते रहते हो? बस उसी टाइम बोल दिया करो नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देंगे। डर लगता है क्या? यस। डर लगता है? यस मैम। मार देंगे, मारेंगे थोड़ी हाँ करके। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखो ये कैसे करते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। अब हम लोगों को 12 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ प्राइम नंबर से ही होता है। ओके, देखो 12, 12। अब 12 को हम लोग 2 से करेंगे, सबसे पहले डिवाइड। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 2 12 से करेंगे तो क्या आएगा? 2 6 12। ये ऐसे ही होता है ना डिवाइड, जिया? ऐसे ही करते हैं ना डिवाइड। तो हम लोगों ने 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आया। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है। 6। अब फिर से इसको 2 से करेंगे, देखो 2 6, 2 3 6। ठीक, तो यहाँ 3 आ गया। अब 3 को 3 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देखो। आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ आया? यस। अब समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? यस मैम। ओके, अब पक्का समझ में आया है ना कि कैसे किया जाता है? जिया, अब 18 का करो। हाँ, आवाज की कम करके मैं एकदम ही। हम्म, 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 18 का करो। 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18। कर लिए? मैम हाँ, नहीं नहीं अनाया, तुमसे नहीं पूछा है, तुम आंसर नहीं बताना। मैम जल्दी जल्दी बोल।
मैम 2 9 18। नहीं, हम लोगों को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करना है। 2 9 18 उसका मल्टीपल नहीं पूछ रहे हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, उसके फैक्टर्स निकालने को बोल रहे हैं। देखो 18, अब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे लिख रहे हैं? हमको यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं, डिवाइड करना है। देखो 18 2 से करेंगे तो क्या, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 3 1। तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आया? 18 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, 9 आया, 9 को 3 से किया 3 आया, 3 को 3 से किया 1 आया। बस यहाँ पे डिवाइड करना है प्राइम नंबर से, और लीस्ट नंबर से हमें शुरू करना है जिस नंबर से वो डिविजिबल है। जिया समझ आया? जिया यस मैम। समझ में आया है प्राइम फैक्टराइजेशन? यस 24 का करो। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? क्या करेंगे हम लोग? जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? मैम जिया डिवाइड। क्या करेंगे? यस मैम। जब हम लोग मल्टीप्लाई। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? मैम मल्टीप्लाई। डिवाइड डिवाइड किया जाता है, इतनी देर से डिवाइड ही कर रहे थे ना। अब हम लोग अगर 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे। 2 को डिवाइड करो। क्या आ रहा है? 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? यहाँ हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करो। मैम 14। क्या आया? 14। 14। 14 आएगा या 12 आएगा? मैम 12। तुम डिवाइड कैसे कर रहे हो? 2 24, 2 1 सा 2, 4 2 4, 2 4 4 2, 2 2, 2 2 सा 4, तो 12 आएगा। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे। अब 12 को 2 से करो, जो आंसर आया है उसको। अब देखो हम लोगों ने 24 को 2 से डिवाइड किया, 12 आया, 12 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, मतलब 24 इज डिविजिबल बाय 2। अब जो नेक्स्ट हमारा आंसर आया है डिवाइड करने के बाद 12, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर देखेंगे कि ये नंबर 2 से ही डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, जो भी प्राइम नंबर है। तो ये 12 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो छोटा कौन है? 2 है। लीस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है। तो हम लोग इसको फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे। ट्वेल्व से करेंगे तो अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मैम 6। 6 आएगा। गुड। फिर इसके बाद अभी 6 कौन से नंबर से डिविजिबल है? कौन सा ऐसा लीस्ट प्राइम नंबर है जिससे 6 डिविजिबल है? मैम 3। 2 से भी तो डिविजिबल है ना। यस मैम। 6 2 3 जा 6 हो गया। फिर 3, सॉरी
2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 1 है। तो 24 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टर्स मैम इसका आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 3। किसका? इसका नहीं, इसका ये आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 इंटू यही बोल रही थी मैम, यही ओके, सेम मेरा ही आंसर आया है, वो सेम चीज 24 के जो आप फैक्टर्स क्या लिख है? रही हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 3। समझ में आया जिया प्राइम फैक्टराइजेशन? अब हम तुमको 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, उसको सॉल्व करना और उसका आंसर मैं तुमसे कल पूछूंगी, ठीक है? । 72 और तो 72 का और 50 का निकालना है। ये क्वेश्चन लिख लो, इसको सॉल्व करना और मुझे प्राइम फैक्टर्स कल बताना 72 और 50 के। ओके, ओके मैम। राइट दीज क्वेश्चंस। जिया, हैव यू रिटन? यस मैम। ओके, ओके जिया एंड अनाया, आप लोगों को समझ में आया मैंने आज क्या पढ़ाया? यस मैम। यस मैम। जिया, कोई डाउट? नो मैम। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास 5th, यू कैन लीव। बाय मैम। बाय। अनाया, हैव यू रिटन दीज क्वेश्चंस?